क्लासेस बाय सुभाष श्रीवास्तव में। आज ये चैप्टर फर्स्ट की सेकेंड क्लास है, वर्ग तथा वर्गमूल की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा हुआ है वर्ग किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल उसका वर्ग कहलाता है। मतलब जिस लाइक मान लेते हैं कि कोई संख्या n है, तो n का n से गुणा करने पे जो n स्क्वायर आता है ये इस संख्या का वर्ग कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या की घात 2 अगर कर दी जाए तो वो जो रिजल्ट आएगा, उत्तर आएगा, वह वर्ग होगा। क्या होगा दोस्तों? वर्ग होगा। अब वर्ग और वर्गमूल, अब वर्गमूल में क्या होता है? वर्गमूल में क्या होता है कि जो हमें ये नंबर प्राप्त होता है एन स्क्वायर जैसे प्राप्त हुआ, तो अगर एन स्क्वायर को हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो रूट एन स्क्वायर होगा, और जब हम बाहर निकालेंगे तो ये प्लस माइनस करके एन होगा। अब ये प्लस माइनस क्यों आता है? ये वर्गमूल मैंने बताया दोस्तों, क्या बताया है? वर्गमूल। अभी तक हम लोग वर्ग पढ़ रहे थे, वर्गमूल क्यों होता है? क्योंकि माइनस का अगर स्क्वायर करो तो क्या होगा? प्लस होता है, और प्लस का स्क्वायर प्लस होता है। इस वजह से, क्योंकि जैसे अभी मैं माइनस एन कर देता है, माइनस एन का स्क्वायर क्या होता है? प्लस एन होगा, और प्लस एन का स्क्वायर भी प्लस एन ही होगा। मीन्स चाहे हमने ऋणात्मक संख्या लें उसका वर्ग धनात्मक होगा, और धनात्मक संख्या लेते हैं तो भी उसका वर्ग धनात्मक ही होगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो वो प्लस माइनस में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगर हमें वर्ग पढ़ना है तो कम से कम हमें 15 तक के वर्ग याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों? याद होने चाहिए। तो मैं आपको कुछ ऐसा नोट कराने जा रहा हूँ जिससे कि आपका वर्ग और वर्गमूल दोनों कंप्लीट होता है। इधर मैंने संख्या लिखी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ वर्ग, और यहाँ वर्गमूल। वर्गमूल इस वजह से इधर लिख रहा हूँ ताकि इस संख्या का क्या वर्गमूल होगा वो यहाँ पता चल जाए। जैसे एक, एक का वर्ग एक, और एक का वर्गमूल प्लस माइनस एक। दो, दो का वर्ग 4 होता है, और वर्गमूल प्लस माइनस 2। 3 का वर्गमूल 9, यहाँ प्लस माइनस 3। 4 का वर्गमूल 16, और यहाँ प्लस माइनस 4। 5 का वर्गमूल 25, सॉरी 5 का वर्ग 25, और वर्गमूल प्लस माइनस 5। 6 का वर्ग 36, और वर्गमूल प्लस माइनस 6। 7 का वर्गमूल 49, और वर्गमूल प्लस माइनस 7 होगा। तो ये हो गया 7 तक। 8 का भी दोस्तों देख लेते हैं। 8 का वर्ग 64 हो जाता है, और वर्गमूल प्लस माइनस 8 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो अब 9, 10, 11, 12, 13 और 14 और 15 का अगर निकालते हैं तो मैं पहले नोट कर लेता हूँ संख्या। 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 सारी संख्याएं नोट हो गई। अब 9 का वर्ग 81 होता है। यहाँ अगर वर्गमूल की मैं बात करूँ तो प्लस माइनस 9 हो जाएगा। 10 का वर्ग 100 होता है, वर्गमूल की बात करूँ तो प्लस माइनस 10 हो जाएगा। 11 का वर्ग 121 होता है, अगर वर्गमूल की बात करूँ प्लस माइनस 11 हो जाएगा। 12 का 144, और यहाँ प्लस माइनस 12, यानी वर्गमूल प्लस माइनस 12 होगा किसका? वह 144 का। 13 का वर्ग 169, और 169 का वर्गमूल प्लस माइनस 13। 14 का वर्ग 196, और वर्गमूल प्लस माइनस 14। 15 का 225, और यहाँ पे प्लस माइनस 15। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा वर्ग और वर्गमूल। ठीक है दोस्तों। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के और हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने कह दिया कि 5/8 का वर्ग निकालिए। क्या निकालिए? वर्ग क्या होगा? तो 5/8 का वर्ग मतलब 5/8 का स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि इस तरीके का जब कोई टर्म होता है तो अपॉन करण में
ए अपॉन बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन्स 25/64। ये हो गया, ये हो गया वर्ग। अगर इसी तरीके से क्रम में मैं आगे बढ़ूं तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, -10/11, -10 का स्क्वायर बटे 11 का स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 100 हो गया और बटा 121। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन कर गया। अब अगर वर्गमूल की बात करें, किसकी बात करता है दोस्तों? वर्गमूल की। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 16/25 का वर्गमूल क्या होगा? तो 16/25 पे ऐसे रूट लगा होता है, हमने करणी में पढ़ा है, रूट ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू रूट ए अपॉन रूट बी पढ़ा है? नहीं पढ़ा? पढ़ा है। तो यहाँ प्लस माइनस 4 मिला और प्लस माइनस 5। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दोनों प्लस में बचे, मीन्स 4/5 हुए। तो इस वजह से इस तरीके से हम क्वेश्चन लगाते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ कि अगर ये क्षेत्रफल पर आधारित कोई क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ किसी वर्ग पर, किसका? किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर स्क्वायर, मीटर क्या है? वर्ग मीटर है। तो वर्ग की भुजा क्या होगी? वर्ग की भुजा क्या होगी? भुजा क्या होगी? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा की पावर 2। और अगर भुजा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? भुजा पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल किसका? वर्ग का क्षेत्रफल का रूट हो जाता है। और क्षेत्रफल यहाँ 144 दिया है, तो 144 का रूट 12 होता है। अब यहाँ हम आप कहोगे कि प्लस माइनस 12 होगा। जी हाँ, प्लस माइनस 12 होगा, लेकिन जो भुजा आती है वो मीटर में आती है और दूरी कभी माइनस में नहीं नापी जाती। इस वजह से ये +12 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? +12 मीटर हो जाएगा। उसके बाद अब हम निकालते हैं कि वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। दोस्तों अब हमें क्या लिखना है? वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, करने की विधियां। तो वर्गमूल दो विधियों से निकाला जाता है, जैसा कि आपको पहले से भी पता होगा। सबसे पहली विधि जो होती है वो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। गुणनखंड विधि क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि को हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि भी कहते हैं। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब अभाज्य गुणनखंड विधि ये है, तो ये अगर हमको एक एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण ले ले, जैसे 144 का वर्गमूल, वर्गमूल अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? 144 नोट करेंगे और ऐसे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 से 18, क्योंकि 18 दूना 36 होता है, 2 से 9, 3 3 और यहाँ 3। अब जो हमारे पास आया क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए जोड़े बनाने होते हैं। क्या करना होता है दोस्तों? जोड़े बनाने होते हैं। तो यहाँ जब जोड़े बने तो क्या मिला? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरी विधि होती है भाग विधि। कौन सी? भाग विधि। इसका प्रयोग
जो भाग विधि होती है, इसका प्रयोग हम बड़ी से बड़ी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है तो निकाल सकते हैं, या दशमलव संख्याओं का भी वर्गमूल हम इसी से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे अभी 144 का ही निकाल लेते हैं तो कुछ ऐसे निकलता है। लेकिन ध्यान रखिए, जब कोई पूर्ण संख्या होगी, ध्यान से सुनिएगा कि जब कोई पूर्ण संख्या होगी तो हम दाहिने से बाएं की ओर से जोड़ा बनाते हैं, और जो संख्या खाली बचती है उसके नीचे ऐसा देते हैं, एक ही बनाते हैं। अब इसके बाद बात आती है, अगर मैं इसको ऊपर से बनाऊं जोड़े तो ज़्यादा सही रहता है। ठीक, अब जो सिंगल है मीन्स इकलौती है, उसको इकलौती, ऐसी संख्या का अब वर्ग है, वर्गमूल की बात हो रही है। ऐसी संख्या हमें यहाँ नोट करनी होगी जिसका वर्ग या तो एक के बराबर हो या एक से कम हो, एक से ज़्यादा ना हो। तो एक एक करना, एक, और जितने से हम भाग करेंगे उतना यहाँ जोड़ लेंगे, एक एक दो हो गया, और ये माइनस हुआ तो ये कैंसिल हो गया। अब जो उतरेगा वो पेयर में उतरेगा, जोड़े में उतरेगा। अब अगर हम यहाँ एक कम ले जाते तो एक प्लस करना पड़ता, अगर दो ले जा रहे हैं तो यहाँ दो से ही करना पड़ेगा। मीन्स दो तो दूनी जाएगा, दो दूनी चार, और दो दूनी चार, ये पूरा पूरा कट गया। आंसर क्या आया? 12, यानी कि हमारा वर्गमूल जो आया वो हो गया 12। अब अगर इसी प्रोसेस में हम जान लेते हैं कि दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकलता है, तो एक ले लेते हैं 84.8241, इस संख्या का वर्गमूल निकालने गए तो ध्यान दीजिएगा दशमलव से पहले मीन्स पूर्ण संख्याओं के लिए हम जब जोड़ा बनाने जाते हैं तो दाहिने से बाएं बनाते हैं, और दशमलव के बाद दशमलव संख्याओं का अगर जोड़ा बनाना होता है तो हम बाएं से दाहिने की ओर बनाते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ देखना है कि इससे 84 का जो निकटतम वर्ग हो वो उसकी संख्या का वर्गमूल हम यहाँ ले लेते हैं। तो 84 का निकटतम 81 होगा या 100, क्योंकि उसके बीच में हमें कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं मिलेगी। तो 81 निकटतम है यानी कि 9, तो 9 9 81, क्या हो गया दोस्तों? 81, लेकिन 9 यहाँ जुड़ेगा भी तो 9 9 18 हो गया, और 81 3 बचा, दशमलव यहाँ था, यहाँ लग जाएगा, दशमलव यहाँ लग गया। अब दशमलव लग गया और जो भी उतरेगा तो जोड़े में उतरेगा, 382 हो गया। अब देखिए यहाँ 183 है, क्या एक सौ सॉरी 18 है, कितने कितनी बार हम पहाड़ पर हैं कि पहुँच जाए। अभी देखिए मेरे दिमाग में एक बात चल रही है कि ये 18 है, ये 38 है। ठीक, अगर तियाँ ले जाते हैं तो 18 3 54 हो जाएगा, इससे बहुत अधिक हो जाएगा इससे। तो 18 दुना ले जाके देखते हैं, मीन से 182 हो गया, तो दुना ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? दो दूनी चार, दो अट्ठे 16, दो एकम दो एक 3, तो यहाँ से बोरो किया यानी कि उधार किया, तो 12 12 में से 4 गया 8, और 7 में से 6 गया 1, ये कैंसिल हो गया 18, और इधर 41 आ गया, 18 41, इधर प्लस करेंगे तो 4 8 1, 184 एकम, क्या आ गया? एकम 18 41, आप यहाँ प्लस में एक लिख दीजिए, और ये पूरा कैंसिल हो गया, तो नीचे अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ हमारा जो रूट आया वो आ गया 9.21। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए इसी पे आधारित हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं कि कुछ बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कहते हैं। जैसे मैं ले लूँ एक 24 33 61 का वर्गमूल निकालना, बड़ी संख्या तो यह पीछे से बनेंगे, बन गए। अब ऐसी कोई संख्या 24 की निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या, तो 24 की निकटतम पूर्ण वर्ग अगर बात करें तो इधर 16 मिल रहा है और उधर 25 मिल रहा है, तो 25 मिल रहा है, 25 ठीक है मिल रहा है, लेकिन 25 तो इससे ज़्यादा है ना, तो हमें क्या फ़ायदा? तो हम 4 चौके 16 ही लेंगे। क्या लेंगे? 4 चौके 16। अब 4 यहाँ जोड़ भी जाएगा, 4 4 8 हो गया, और 16 यहाँ से 14 14 में से 6 गया 8, और यहाँ ये कट गया। क्या हुआ दोस्तों? ये कट गया। अब इधर 33 उतर आएगा। अब देखिए 8 है और यहाँ 83 हो गया 8, तो हम चेक कर सकते हैं कि कितने जा ले जाए।
अभी एक नॉर्मल सा लगा रहे हैं कि अगर 833 है, दिमाग आप रफ में ये लगाएंगे कि हम कौन सा ऐसा नंबर ले जाएं जो ये इसको पूरा पूरा काट सके या उसके निकटतम हो। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना 89 करें, तो रफ में देख लेते हैं। 89 नवा 9 9 81, 8 9 8 72 8 80 801, 9 9 81, 8 9 8 72 8 80। मतलब कि यहाँ से काम हो सकता है 9 पे, तो 9 यहाँ लिखा, 9 यहाँ बनाया, और 9 9 81, एक 9 हमें यहाँ नोट करना होगा। 9 8 72 8 80, 801, तो ये जुड़ेगा। 9 9 18, और यहाँ 8 9, यहाँ कितना बचा 2, और यहाँ 3 32 और 61 नोट हो जाएगा। अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या ले कि जिससे ये पूरा पूरा कट सके। 9 त्रिक 27, क्या होगा दोस्तों? 9 त्रिक 27। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो पहले अब हम चेक करते आ रहे हैं कि वर्गमूल निकालने की विधियाँ ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करने जा रहे हैं कि तियाँ जा सकता है। तो तियाँ अगर ले जाते हैं तो तियाँ ले गए, 3 तियाँ 9, 3 9 8 24, हासिल आया 2, 3 9 27, तो 29। देखिए यहाँ तियाँ अगर चौके ले जाते तो 36 हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास शेष बच जा रहा है, 5 में से 4 गया 1, और ये 9 है, 12 में से 9 गया 3, ये कट गया 312। तो इस क्वेश्चन को, तो जिससे कितने क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 24 33 61 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूछ सकता है क्या 24 33 61 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। दूसरी, 24 33 61 में क्या घटाएं कि हमें यह संख्या पूर्ण वर्ग मिल जाए, तो कितना घटा सकते हैं? 312। इसी प्रश्न को एक तरीके से, और ये तो वर्गमूल बेसिस पे हो गया कि हम कैसे निकालते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो ये वर्गमूल ज्ञात करने, अब हमें पता करना है कि अगर कोई संख्या है, कोई संख्या है, कोई वर्ग संख्या दे रखी है, जैसे मैंने यहाँ दिया 1331, तो इसमें वर्गमूल जो निकालेंगे, वर्गमूल में संख्या के वर्गमूल में, संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे, अंक होंगे। तो अब जब अंक ज्ञात करना है तो देखिए इनके भी जोड़े बनते हैं, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, 2 जोड़े बने, यानी कि 2 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। अभी मैं एक और नंबर ले लूँ, 625 ले लूँ। क्या ले लूँ? 625। देखिए ये जोड़ा बनेगा, ये जोड़ा, सिंगल का भी जोड़ा जो लास्ट में बच जाएगा वो सिंगल हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 अंक ही होंगे। क्यों? क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है, पहले से ही पढ़ रखे हैं हम। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या के अगर वर्गमूल में अंकों को ज्ञात करना है तो ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं अभ्यास प्रश्न, यानी मेरे द्वारा कुछ संकलित किए गए कुछ प्रश्न हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न लिखने के लिए। हाँ, पहला प्रश्न है जो 2017 में आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न जो हमारा है 2017 में आया हुआ है, क्या है? 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। तो हम पढ़ रहे हैं वर्गमूल, तो 41 का अगर हम करें तो 41 का वर्ग होता है, अभी यहाँ देखिए रात में कर लीजिए, 41 41, एक ही का नाम एक, एक चौके 4, 4 एक का नाम 4, और 4 चौके 16। तो इधर आया 1 8 6 1, 16 81, कितना हो गया दोस्तों? 16 81 माइनस, अब 40 का वर्गमूल, 40 का वर्ग, तो 40 का वर्ग क्या होता है? 4 का वर्ग 16 हो गया। और हमने अभी बताया था कि अंक ज्ञात करना होता तो डबल ज्ञात करते हैं। अभी देखिए 2 जीरो लग गए। देखिए अगर जोड़े बनाइए तो ऐसे बनेंगे,
दो अंकों का 4 बन गया। अब अगर दो 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 का जोड़ा बन रहा है तो संख्या से वर्ग निकालने के लिए तो 4 अंक होंगे, इसके डबल। तो अब अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मिल जाएगा 81। क्या मिल जाएगा? 81। और हम जानते हैं 81 का वर्गमूल जो होता है वो प्लस माइनस 9 होता है। तो ये हो गया, ये 2017 के यूपी डीएलएड एग्जाम में आया था। अब अगर हम अगला क्वेश्चन करें, अगला प्रश्न है हमारे पास, क्यूब रूट 343 और गुणे रूट में 576। अगर हमें आता है तब तो ठीक है, नहीं आता है तो हम रफ में यूज करेंगे। 343, क्या ये 3 से कट रहा है? 3 4 7 3 10 नहीं कट रहा है, क्योंकि जो 10 आ रहा है वो 3 से नहीं कट रहा है। 7 से, 7 चौके 28, 6 7 9 63, 7 से 7 7 49 और 7 1 7, ये तो कट गया। जब ये कट जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा मतलब कि इसका वर्गमूल क्या हो गया? 7 हो गया, गुणे और 576। अब आगे दे रखा है हमारे पास 576। तो 576, 576 यानी 576 का वर्ग निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचा, 17 हो गया। 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 इक्यावन 2 चौके 8 चौके 8, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से फिर 36 दूना 72, 2 से फिर कितना आ गया? 18 दूना 36, 2 से 9 और यहाँ 3, 3 इक्यावन 3। अब यही जोड़ बनाइए, तो एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया, तीसरा जोड़ा बन गया और ये 3 का। तो 2 दूनी 4 यहाँ और यहाँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, कितना आया? 24। तो अब प्लस माइनस होता है, तो हम प्लस माइनस को यहाँ अंडर स्टोर करके रखते हैं कि प्लस। तो 7 चौके 28 हो गया, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो प्लस माइनस कर दीजिए। अगर यहाँ प्लस माइनस आया तो हम प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक, 168 हो गया। ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आया था, दूसरा क्वेश्चन। ठीक, तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है रूट 0.4 को दशमलव के 3 स्थानों पर, दशमलव के 3 स्थान पर क्या करना है? आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम भाग विधि से ही निकाल सकते हैं दशमलव संख्या का, 0.4। अब जब उन्होंने वर्गमूल 3 अंकों तक बोला है तो हमारे पास संख्या यहाँ 6 होगी, होगी नहीं होगी? देखिए पेयर बन रहे हैं दशमलव से उस ओर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था दशमलव में कैसे वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो अब 40 का निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या 36 होती है। तो हम यहाँ सबसे पहले 0 तो लग ही जाएगा। क्या हो गया? 6 छक 0.4 है, तो हम सबसे पहले 40 बन रहा है, क्या किए? 6 छक 36, 36 ले लिए, यहाँ 6 प्लस हो गया 12 बन गया। 36 4 40 होता है, 400 हो गया। अब 120 है, 12 तियाँ 36 होता है, 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो तियाँ ले लिए। कितना ले लिए? तियाँ, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 3 इक्यावन 3, 10 में से 9 गया, 1 बचा। अब यहाँ से 1 बचा, 9, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, उधर के दोनों जीरो फिर से आ गए। अब यहाँ 3 3 6 2 1, 126। अब यहाँ 31 है, 310 है मान के चल रहे हैं। तो 12 दूना 24, 12 3 36 अधिक हो जाएगा, यानी दूनी ले जा सकते हैं। क्या हो गया? दूनी जब ले जाएंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 2। तो यहाँ कितना बच रहा है? 6, यहाँ 7, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ कुछ ज़्यादा ही बच रहा है, नहीं, और यहाँ 2 में से 2 गया, ये कट गया। मतलब
तो अभी तो ये आगे कटता ही जाएगा, लेकिन हमको दशमलव के 3 अंकों तक चाहिए था, जो मिल गया 0.63। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कैसे होगा ऐसे, तो गुणा करके देख लीजिए भाई, 0.632 को 632 से एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हाँ लगभग 4 आ जाएगा। देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 छः 18, और इधर 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1 19, और 6 छः 36, 1 37। अब देखिए 4 12, 9 4 13, 1 14, और 9 8 17, 1 18, 1 19, हासिल आया 1। हाँ, और 3 1 7 1 8 1 9। देखो 3 दशमलव, अब देखो 6 अंक का दशमलव, 1 2 3 4 5 6। जब हम इसको करने जाते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, निकटतम संख्या निकालते हैं, तो 0.399 को हम क्या कह सकते हैं, 0.4 कह सकते हैं लगभग। ठीक है, तो अब समझ में आ गया आपको। अब अगली संख्या, अगला क्वेश्चन देखें कि दिया है कि रूट में 16/49 बराबर दे रखा है x/49। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये रूट है, तो रूट को क्या लिख सकते हैं, रूट 16/49 बराबर x/49। ठीक, रूट 16 को 4 लिख सकते हैं, रूट 49 को 7 लिख सकते हैं, बराबर x/49। अब हम जानते हैं कि अगर x बराबर निकालना है, चलो ये भाग में है तो ट्रांसफर होता है, तो ये गुणे में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, बटे 7 बराबर x। देखो 7 एकम 7, 7 7 49, 7 चौके 28, यानी कि हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 4, क्या 7 गुणे 4, जिसका मतलब x बराबर 28। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है। हाँ, एक पॉइंट देख लीजिए कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, अभी जैसे आपसे कह रहे -49 का वर्गमूल, तो ये तो हो जाएगा, हम तो कह सकते हैं 7, लेकिन अब माइनस का वर्गमूल क्या होगा, इसी वजह से हम इसको कह देते हैं कि यह अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित। क्या होगा ये हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है, 7 तो कह दूंगा, लेकिन इसका निगेटिव साइन लगा है, तो निगेटिव साइन पे, क्योंकि -7, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल जो आता है वो प्लस माइनस दोनों में आता है, तो किस बेसिस पे हम इसको कह देंगे। ठीक है, अब लिखा है 1/149 का, 1/49 का वर्गमूल क्या है, तो हम जानते हैं √1/√49 लिख लेंगे। अगर √1 का मतलब +-1 और 49 का +-7, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि ये बटे 7। चलिए, अगर मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, 92/16 लिख लिया, तो 2 से करूँगा, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छक्के 12, कट गया, तो 1 का तो हो नहीं सकता, 0, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 0 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, और 2 दूनी 4, 2 से 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, और 2 छक्के 12, 2 से 2 दूनी 4, 1 17, 2 अट्ठे 16, 1 2 अट्ठे 16, फिर 2 से अगर गए तो क्या मिलेगा, 2 1 का नाम 2, और 4 4, फिर से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 2 से 36 आएगा, और उसके बाद 2 से 18 आएगा। अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं बच रही है, तो मैं आपको 18 यहाँ कर ले रहा हूँ। 2 से 9 आया, और 3 आया, 3 से 3 आया, पेयर यही बना लीजिए, एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, तीसरा पेयर ये बन गया, चौथा ये बना, और एक यहाँ और एक ये वाला मिला के एक पेयर बन गया।
और एक है 3, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूना 24, 24 दूना 48, दूना 96, यानी कि 96 का जो वर्ग होगा वो होगा 9216। अगर इसी का हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या है, 9216 है, निकाल दो। यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, निकटतम संख्या आपको दाना 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9981 ही ले जानी पड़ेगी, क्योंकि हम इससे ज़्यादा संख्या तो ले नहीं जा सकते। कम की संख्या ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9, 9 9 81, 9 प्लस हुआ, यहाँ 18 हो जाएगा, एक बचेगा और यहाँ भी एक बचेगा और 16 आ गया। क्या आ गया, 11 16 आ गया। अब देखिए 18 छक्के 108 होता है, 18 सत्ते 126 होता है, ज़्यादा हो जाता है तो छक्के ले जाके देखते हैं। 6 छक 36, ऊपर 6 लिखेंगे, 3 6 त्रिक 18, 3 21, हाथ से लाया 2, 6 कम 6, सॉरी 6 अट्ठे 48 और 3 51 हुआ, 51 5 6 कम 6 5 11, कट गया, पूरी तरीके से नहीं कट गया, मतलब कि 9216 का जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा, 96 होगा। उम्मीद है आपको लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरी वीडियो, और बेल आइकन की क्लिक ना दबाना भूलें, ताकि मेरी जो वीडियो बने वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कोर कर पाएँ।